आप एक नए उद्यमी हैं, एक नए एंटरप्रेन्योर हैं। ये गलती अक्सर होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये मिस्टेक और ये गलतियां कर देती हैं। और एक बात, बहुत सारे फीचर्स जब आप बनाएंगे तो आप कंपटीशन से आगे भी नहीं रह सकते हैं। तो फीचर्स बनाने में खर्चा भी होता है ना आपका। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ प्रैक्टिकल एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम विक्रम लिमसे है। कई वर्ष पहले मैंने एक विज्ञापन देखा था, सॉ एन एड। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, या जब मैं कहूँगा तो आपको शायद याद भी आ जाएगा। उसमें होता यह है, शायद वो मारुति कंपनी का एड था। उसमें होता यह है कि एक जो सेल्समैन है वो एक कस्टमर को एक बोट बेचना चाहता है, या एक he's trying to sell a yacht to him। और फिर वो उस बोट के इर्द गिर्द घूमते हैं एंड देन ही इज लिस्टिंग आउट द फीचर्स। उसकी सारी विशेषताएं वो बता रहा होता है उसको कि ये इतना तेज समुंदर पर चलती है, इतनी बड़ी है, इसमें खाने और रहने की इतनी सुविधाएं हैं, देयर आर सो मेनी स्विमिंग पूल्स हियर, देयर इज इंटरनेट, देयर इज डिश एंटीना, दिस एंड दैट्स, ऑल द फीचर्स। जितनी भी विशेषताएं वो गिनवाते चले जाता है। और बड़ा ही मजाकिया सा ऐड है, अच्छी तरीके से उसको दर्शाया गया है। और सब कुछ खत्म होने के बाद वो जो कस्टमर होता है वो बिल्कुल चुप होता है। केवल अंत में एक ही लाइन वो कहता है, अटर्स ओनली वन लाइन, कितना देती है। बड़ा अच्छा सा मजाकिया सा विज्ञापन था। और जाहिर है मारुति कंपनी का था, कार से था, तो इसका वो दर्शाना चाहते थे कि भाई पेट्रोल कंजम्पशन और कार में कितना इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है। शायद ये बताना चाहते थे उसमें कि भाई आप कितने भी फीचर्स अपने गाड़ी के गिनवा दें, लेकिन जब आप ये गाड़ी खरीदेंगे आपको प्रति रुपए जो किलोमीटर का खर्चा होगा वो बड़ा कम होगा, और ये आपका मेन फ़ायदा है। और हम इंडियन तो फिर प्राइस के बारे में सेंसिटिव तो हैं ही कि कितना हम पेट्रोल डालें और कितना हमारा खर्चा होगा और कितने अपने पैसे बचेंगे। तो बड़ा ही मजाकिया तौर से ये ऐड और ये विज्ञापन बना था। विच ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक ऑफ दिस क्लासरूम, विच इज फीचर्स एंड बेनिफिट। विशेषताएं क्या हैं और फायदे क्या हैं। आप एक नए उद्यमी हैं, एक नए एंटरप्रेन्योर हैं। ये गलती अक्सर होती है। अपने एंथुजियाज्म में होता क्या है कि आप मार्केट में आते हैं, अपना आइडिया लेके उसको एक प्रोडक्ट में आप ट्रांसलेट करते हैं, और जब आप उसको प्रोडक्ट में ट्रांसलेट करते हैं आपका ईगो वर्क करना चालू हो जाता है, और कई सारे फिर आप उसमें विशेषताएं गिनवाना चालू कर देते हैं कि भाई मेरा ये फीचर है, ये इससे अच्छा है, मेरा ये फीचर है, ये इससे अच्छा है। बहुत सारे फीचर्स फिर आप उसमें गिनवाना चालू कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसी कस्टमर के फायदे के लिए है। और नया उद्यमी क्यों, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये मिस्टेक और ये गलतियां कर देती हैं। मैंने कई सारे विज्ञापन देखे हैं आज भी। एक मैंने उस दिन ऑफिस चेयर का विज्ञापन देखा। उसमें सारा कुछ लिखा था कि हम ये मटेरियल यूज़ करते हैं, ये रिसर्च यूज़ करते हैं, ये डिज़ाइन किया हुआ है, अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है, फलाना फलाना कंट्री से मटेरियल इंपोर्ट किया हुआ है, और कई सारी ऐसी विशेषताएं। पर इन विशेषताओं को वो ट्रांसलेट कस्टमर के फायदे में करना बिल्कुल भूल जाते हैं। उसके बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है। यदि वो ये कहते कि भाई आप अपने जीवन में 10, 15 या 20 साल एक कुर्सी पर बैठोगे अपने ऑफिस में या कार्यस्थल पर, और जब आप इतना वक्त एक कुर्सी पर बैठोगे तो यदि आप हमारी ऑफिस की कुर्सी यूज करेंगे तो शायद आपको बैक पेन नहीं होगा, और जब आपको बैक पेन नहीं होगा तो आप हेल्दी रहेंगे, आपका हेल्थ का, हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा। और यदि इस तरीके से यदि वो बेनिफिट बताते, यदि फायदा बताते, तो शायद उस कुर्सी का बिकना ज्यादा जायज था और शायद वो बिक जाती। लेकिन ये गलती बड़े सारे कंपनीज कर देते हैं और पिछड़ जाते हैं। बिल्डर्स और अपार्टमेंट और ये लोग तो बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं। सीधा सीधा बोल देते हैं फलाना फलाना अपार्टमेंट शहर के इस कोने में प्रति स्क्वायर फीट इतना रुपया, बस यही बोल देते हैं। अरे पर उसका कस्टमर को फायदा क्या, भाई ये भी तो बताना ज़रूरी है। तो आपको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है एज एन एंटरप्रेन्योर दैट व्हाट इज़ अ फीचर
एंड व्हाट इज अ बेनिफिट। फीचर या विशेषताएं जो होती हैं ये बड़े तार्किक पॉइंट्स होते हैं, बड़े ही लॉजिकल, बड़े ही रैशनल पॉइंट्स होते हैं। ये तो आप जैसे मार्केट में निकल जाएंगे, आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा, तो ये सब मैं अपनी अंदर से, अपनी तरफ से आप सोचते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसका ABC पॉइंट है तो मेरा XYZ पॉइंट उससे भी ज़्यादा, उसके 5 पॉइंट हैं, उसके 5 फीचर्स हैं, उसकी 5 विशेषताएं, तो मेरी 10 विशेषताएं। ये फिर आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और उसी में उलझ जाते हैं, अपने ईगो में उलझ जाते हैं, अपनी विशेषताएं बनाने में, बनवाने में और किसी और से ज़्यादा या कंपैरिजन में आप उसमें उलझ जाते हैं। और फिर कस्टमर रह गया दूर, उसके बारे में आप सोचते ही नहीं कि उसका फ़ायदा क्या है। क्या पता उस कस्टमर को या आपका जो कस्टमर हो उसे इन विशेषताओं की कोई फिक्र ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है। कई साल पहले ये भी हुआ करता, जब टीवी, मैं कम से कम 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब नए नए टीवी आए थे मार्केट में, कलर टीवी, बहुत सारी विशेषताएं गिनवा देते थे। इसमें 200 चैनल हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं, उसमें आप वो कर सकते हैं, इसमें पिक्चर इन पिक्चर है, पिक्चर इन पिक्चर इन पिक्चर है, बड़े सा। भाई कस्टमर पक गया बिल्कुल दिमाग में। He used to say that boss, I am never going to watch 200 channels, so why are you telling me to switch from one channel to other। खैर वो पुरानी बात थी, अब तो खैर टीवी देखना ही वैसे कम हो गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो फीचर गिनाने में रह गए और ये कस्टमर बेनिफिट बताने में रह गया, और दोनों में कोई मिलाप ही नहीं हुआ, कोई मेल ही नहीं हुआ, और फिर प्रोडक्ट और ब्रांड और उद्यम जो भी आपने चालू किया था वो फ्लॉप हो गया। आप हमेशा जब आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करें एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर, आप ये देखिए, बड़ा ही एक बहुत ही कल का ही मैंने शायद एक विज्ञापन देखा, एक क्रेडिट कार्ड कंपनी। अब वो ऐड देखकर तो मैं भौचक्का रह गया। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड व्हेन आई लुक्ड एट दैट क्रेडिट कार्ड। अब बताइए मुझे, क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। भाई आप क्रेडिट कार्ड यदि आप लेते हैं, हालांकि आजकल सबके पास क्रेडिट कार्ड होता ही है, उसमें वही होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, आपको पॉइंट्स कितने मिलेंगे, बेनिफिट्स कितने मिलेंगे, कहाँ कहाँ पर एक्सेप्ट होगा, ये नॉर्मल फीचर्स होते हैं। अब आप ज़्यादा फीचर्स को फोर्स करेंगे तो और क्या बताएंगे। उसमें ये था कि बड़ा ही प्यारा दिखता है वो कार्ड, उसका कलर बड़ा अच्छा है। मुझे तो ये बहुत ही, मैं तो एकदम हैरान हो गया कि किस तरीके से ये फीचर्स कर रहे हैं, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है कस्टमर के साथ। और एक कार्ड उनको मार्केट में लाना था, बार बार वो जो विज्ञापन में आदमी उस कार्ड के बारे में बताता, बड़ा प्यारा दिखता है, बड़ा प्यारा दिखता है। जब आप पैकेट खोलेंगे उसमें से 2 चॉकलेट निकलेंगे। अब मुझे बताइए, 2 चॉकलेट या टोबलरोन इफ इट कम्स आउट ऑफ द वेलकम पैक ऑफ अ कार्ड, हाउ इज इट गोइंग टू मैटर इन द कस्टमर और मी अडॉप्टिंग दैट क्रेडिट कार्ड। फिर उसमें बताया था कि मेरे को बैगेज टैग मिलेंगे, मतलब वो एक नेम टैग जैसा होता है, वो ले करके आप अपने बैग में लगा दीजिए, तो आप ट्रेन में या बस में या फ्लाइट में जाएंगे तो यू विल हैव अ बैगेज टैग। अब मैं तो एकदम चक्कर में पड़ गया कि ये बताना क्या चाहते हैं, क्या फीचर है। दिखने में अच्छा है, बड़ा नीला सा दिखता है, उसमें से आप खोलेंगे तो 2 चॉकलेट मिलते हैं, फिर आप उसमें से 2 बैगेज टैग निकालेंगे, समझ में नहीं आ रहा था। एनीवे, The point that I'm trying to make is that people get so much involved और इतना उलझ जाते हैं इन तार्किक विशेषताओं में कि कस्टमर का बेनिफिट बिल्कुल भूल जाते हैं। तो जब भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करें किसी भी स्टेज में, भले ही नया प्रोडक्ट हो, आपका आइडिया नया है, आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हट जाइए पीछे और सोचिए कि ये जो प्रोडक्ट है और इसके इतने सारे प्रोडक्ट कंपटीशन में मार्केट में हैं, इससे कस्टमर चाहता क्या है। आप उस तरफ ज़्यादा देखें, सोचें कि कस्टमर का इसमें फ़ायदा क्या है, और यदि वो फ़ायदा, उस फ़ायदे का होना, यदि फीचर्स को कम करना भी है तो फिर वो भी कीजिए। बहुत बार लोग उल्टा सोचते हैं, मैं फीचर्स बढ़ा दूंगा, मैं अपनी विशेषताएं बढ़ा दूंगा तो जा करके मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। शायद मार्केट में जब आप कस्टमर से मिलेंगे वो कहेगा, भैया आप अपनी विशेषताएं कम कर दो, हमें बड़ी सुविधा हो जाएगी समझने के लिए, और हमारा यही फ़ायदा है कि हम प्रोडक्ट को बड़ा सिंपल में समझना चाहते हैं। आज सरकार में भी क्या हो रहा है, हमने बड़े सारे लॉज बना के रखे हैं। आज हमारी सरकार क्या करती है, वो लॉज कम कर रही है, तो कम करने से सुविधा होगी सरकार को, या फिर
जनता को। उसी तरीके से आप जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, हमेशा दिमाग में ये मत रखिए कि इंक्रीज करेंगे फीचर्स तो आपके प्रोडक्ट अच्छे दिखेंगे, इंक्रीज करेंगे विशेषताएं तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। नहीं, शायद कम करेंगे तो बिकेगा। तो फीचर्स बनाने में खर्चा भी होता है ना आपका, आप जितने फीचर लगाएंगे उतना खर्चा होगा। और एक बात, बहुत सारे फीचर्स जब आप बनाएंगे तो आप कंपटीशन से आगे भी नहीं रह सकते हैं। प्रैक्टिकली यदि आपके दिमाग में यदि 15 फीचर्स हैं भी, मान लीजिए, ठीक है ना, आप एक साथ उसको लोड ना कर दें। बेहतर ये होगा कि आप सिलेक्ट करें, एक साल में ये 2 फीचर, अगले साल में दूसरे 2 फीचर, तीसरे साल में और 2 फीचर। इससे आपके जो प्रोडक्ट की लॉन्जिविटी होती है, आपकी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है, उसकी जीवनी होती है, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको फीचर्स और बेनिफिट में अंतर समझना है। फीचर बड़ा तार्किक होता है, रैशनल होता है। बेनिफिट्स जो होते हैं वो थोड़े भावनात्मक होते हैं। वो क्या फायदा होता है? बेनिफिट्स कारण देता है कस्टमर को, जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। आपको उसको एक कारण देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको वो चेयर का एग्जाम्पल बताया था, आई एम डिजाइनिंग अर्गोनॉमिकली डिजाइंड चेयर। ये तो एक तार्किक विशेषताएं हो गई, लेकिन आप उसको कहेंगे कि आपका इसमें फ़ायदा ये होगा कि हेल्थ बड़ी बनी रहेगी और 10-10, 20-20 साल आप ऑफिस में बैठते हैं तो आपको हेल्थ का या बैक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये फ़ायदा है, ये एक भावनात्मक कारण है। उसको आपकी चेयर या आपकी कुर्सी खरीदने का एक भावनात्मक कारण मिलेगा। तो जब भी आप प्रोडक्ट एज एन एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको एक कारण देना पड़ेगा, और वो कारण आएगा आप कस्टमर के फायदे के बारे में सोचेंगे तब, ना कि आप जब अपनी विशेषताएं गिनवाएंगे। याद रखिए इसके बारे में, आपके नए नए प्रोडक्ट्स होंगे, आप इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो बात करिए कि भाई इस फीचर का क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जब आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। Till we meet again in the next class of Practical MBA in Entrepreneurship. See you. Bye for now.